श्री रामकृष्ण देव जी की भक्ति सर्व प्रचलित है। उन्होंने भक्ति के संदर्भ में, विश्वास के संदर्भ में और पूरी तरह से जब हम ईश्वर की शरणागति करते हैं, तो हमारा भाव कैसा होना चाहिए, इस संदर्भ में कुछ बातें कही है। आइए समझने का प्रयास करते हैं। अपने उपदेशों में अक्सर वो ये कहानी कहा करते थे। एक बार एक भक्त को एक धोबी पीट रहा था और वे भक्त नारायण नारायण कहते हुए रो रहा था। नारायण उस समय वेंकुट में लक्ष्मी जी के निकट विराजमान थे। वे झट से उठ करके उसे बचाने के लिए दौड़ पड़े, पर थोड़ा दूर जाकर के वो वापस लौट आए। ये देख करके लक्ष्मी जी ने पूछा, इतने जल्दी लौट आए? भगवान ने कहा, मुझे नहीं जाना पड़ा। वे मूर्ख भी धोबी बन गया है। अब वह स्वयं ही अपनी रक्षा कर रहा है। उसे जो मार रहा था, उस धोबी को अब वह भी मारने लगा है। अब मेरे जाने की क्या जरूरत है? ईश्वर पर संपूर्ण रूप से निर्भर होने पर ही वे रक्षा करते हैं, अन्यथा नहीं। एक बार गोपाल का कुछ समाचार न मिलने के कारण से यशोदा माता राधा के पास में गई और बोली, बेटी, तो मेरे गोपाल की कोई खबर जानती है? राधा उस समय भावमग्न थी। यशोदा की बात को वे न सुन सकी। बाद में भाव समाधि के भंग होने पर अपने सामने नंद रानी यशोदा जी को बैठी देख करके उन्होंने प्रणाम किया और पूछा, माँ, तुम यहाँ क्यों आई हो? यशोदा ने अपने आने का कारण बताया। सुनकर के राधा जी बोली, माँ, तुम नैन मूंद करके गोपाल के रूप का ध्यान करो। ऐसा करते ही तुम उन्हें देख पाओगे। यशोदा के नैन मूंदते ही महाभावमयी राधिका ने उन्हें भाव में निमग्न कर दिया और तब यशोदा को भाव अवस्था में गोपाल के दर्शन प्राप्त हुए। तदनंतर यशोदा ने राधिका से वर मांगा, बेटी, मुझे यही वर दो कि मैं नैन मूंदते ही गोपाल के दर्शन प्राप्त कर सकूं। एक बार भगवान राम वन में भ्रमण करते हुए पंपा सरोवर के किनारे आए और अपने तीर धनुष को किनारे जमीन में गाड़ करके पानी पीने के लिए सरोवर में उतरे। ऊपर आकर के उन्होंने देखा कि उनके बाण से एक मेंढक बिंध करके लहूलुहान हो पड़ा है। राम ने अत्यंत दुखी होकर के उससे कहा, तुमने आवाज क्यों नहीं की? तुम चिल्लाते तो मैं जान जाता कि तुम यहां पर हो और तुम्हारी ये दशा नहीं होती। मेंढक बोला, हे राम, जब मैं संकट में पड़ जाता हूं, तब हे राम, तुम मेरी रक्षा करो, ये कहकर के पुकारता हूं। अब कि जब राम ही मार रहे हैं, तो मैं भला किसे पुकारूं? तो मेरा मर जाना ही बेहतर है। एक दिन किसी रईस आदमी का नौकर कपड़े में ढकी हुई कोई वस्तु हाथ लेकर के मालिक के दफ्तर के एक कोने में विनीत भाव से खड़ा था। मालिक ने उसे देख करके पूछा, क्यों जी, तुम्हारे हाथ में क्या है? अत्यंत संकोच के साथ नौकर ने कपड़े में से एक शरीफा निकाल करके मालिक के सामने रखा। वे बोला, तो कुछ नहीं, पर उसके चेहरे से ये भाव स्पष्ट रूप से प्रकट हो रहा था कि मालिक अगर इसे ग्रहण करे तो मैं निहाल हो जाऊंगा। उसका भक्ति भाव देख करके मालिक ने प्रेम से उसके साथ वे फल को ग्रहण करते हुए कहा, वाह, बहुत अच्छा शरीफा है, तुम कहाँ से ले आए? भगवान भी इसी तरह से भक्त के हृदय का भाव देखा करते हैं। भक्ति भाव से अर्पित की हुई सामान्य वस्तु भी बड़े प्रेम से वो स्वीकार करते हैं। श्री रामकृष्ण प्रताप चंद्र मजूमदार के प्रति उन्होंने एक बार कहा, देखो, तुम्हें एक बात बतलाता हूं, तुम पढ़े लिखे हो, तुम बुद्धिमान हो, तुम गंभीर आत्मा भी हो। केशव और तुम मानो गौर निताई की तरह दो भाई थे। लेक्चर देना, तर्क वितर्क करना, वाद विवाद करना, ये सब तो काफी हो चुका है। अब भी क्या तुम्हें ये सब अच्छा लगता है? अब मन को समेट करके ईश्वर की ओर लगाओ, अब ईश्वर में डुबकी लगाओ। प्रताप ने कहा, जी हाँ, इसमें कोई संदेह नहीं, यही करना कर्तव्य है। फिर भी मैं ये सब इसलिए कर रहा हूं जिससे उनका, केशव का नाम रहे। तो रामकृष्ण देव जी ने कहा हंस करके, तुम ये कह रहे हो कि उनका नाम बनाए रखने के लिए सब कुछ तुम कर रहे हो, पर कुछ दिनों बाद तुम में ये भाव नहीं रह जाएगा। एक किस्सा सुनो। एक आदमी एक पहाड़ के ऊपर कुटिया बना करके रहता था। उसने बड़ी मेहनत से वे कुटिया बनाई थी।
एक दिन बड़ी भारी आंधी उठी, कुटिया हिलने डुलने लगी। तब उसे बचाने के लिए वे बड़ा चिंतित हो उठा। वे प्रार्थना करने लगा कि हे पवन देव, मेरी कुटिया को न गिराओ। बाबा, परंतु पवन देव ने नहीं सुना। कुटिया चरमराने लगी। तब उस आदमी को एक युक्ति सूझी। उस उसे याद आया, हनुमान जी पवन देव के पुत्र हैं। वे बेचैन होकर के कहने लगा, दुहाई है बाबा, यह हनुमान जी की कुटिया है, इसे मत तोड़ो। कुटिया फिर भी चरमर करने लगी। कौन किसकी सुने। कई बार हनुमान जी की कुटिया रटने के बाद भी जब कोई फायदा नहीं हुआ, तब वह कहने लगा, बाबा, ये राम जी की कुटिया है, दुहाई है, इसे न तोड़ो। परंतु इससे भी कुछ लाभ नहीं हुआ। कुटिया आखिर चरमराती हुई टूटने लगी। तब वे जान बचाने के लिए बाहर निकल आया और निकलते हुए बोला, जाने दो, मेरे साले की कुटिया है। केशव के नाम को बनाए रखने की तुम्हें कोई आवश्यकता नहीं है। ज्ञान रखो, जो कुछ हुआ है वे ईश्वर की इच्छा से ही हुआ है। उन्हीं की इच्छा से बना, अब फिर उन्हीं की इच्छा से मिट रहा है। तुम भला क्या कर सकते हो। तुम्हारा अब यही कर्तव्य है कि तुम संपूर्ण मन को ईश्वर में लगाओ, उनके प्रेम सागर में कूद पड़ो। एक आदमी किसी साधु के पास जाकर अत्यंत दीन भाव दिखाते हुए बोला, महाराज, मैं बड़ा अधम हूं, मैं आपकी क्या सेवा करूं। साधु ने उसके मनोभाव को समझते हुए कहा, तुम ऐसी कोई वस्तु ले आओ जो तुमसे भी हीन हो। उस आदमी ने सोचा, भला मुझसे हीन वस्तु और क्या हो सकती है। एकमात्र विष्ठा ही तो मुझसे हीन होगी। ऐसा सोचा वे मैदान में विष्ठा लाने के लिए गया, पर उसके निकट आते ही विष्ठा बोल उठी, मुझे मत छुओ, मैं पहले देवताओं के भोग में चढ़ने वाली सुंदर मिठाई थी, पर एक बार तुम्हारे संपर्क में आते ही मेरी ऐसी दशा हो गई कि मेरे पास आते ही लोग नाक पर कपड़ा लगा करके दूर हट जाते हैं। अब तुम फिर से मुझे छूने आए हो। तुम्हारे स्पर्श से न जाने मेरी क्या और दुर्दशा होगी। मुझे मत छुओ। ये सुनते ही उस आदमी में यथार्थ दीनता का भाव आ गया। एक बार नारद जी के मन में अभिमान उत्पन्न हुआ कि मेरे जैसा भक्त और कोई भी नहीं है। भगवान नारद का ये भाव जान गए। उन्होंने कहा, नारद, अमुक स्थान पर मेरा एक भक्त रहता है, उसे मिलकर के आ जाओ। नारद जी वहां जाकर उन्होंने देखा कि एक किसान है। वे किसान सुबह उठ करके केवल एक बार हरि नाम का उच्चारण कर हल ले खेत चला गया। खेत में उसने दिन भर काम किया, फिर घर आ रात को सोते समय और एक बार हरि नाम लेकर के सो गया। ये सब देख करके नारद मन ही मन कहने लगे, वाह, वाह रे वाह, भगवान इसी को अपना भक्त कह रहे हैं। भक्त का लक्षण तो इसमें कुछ भी नहीं दिखाई देता है। फिर नारद ने भगवान के पास आकर के अपना मनोभाव प्रकट किया। तब भगवान बोली, नारद, तुम इस तेल से भरी कटोरी को हाथ में लेकर के गोलोक धाम का भ्रमण करके आओ, परंतु देखना एक बूंद तेल भी छलकना न पाए। भगवान के आदेश के अनुसार नारद हाथ में तेल का कटोरा लेकर के गोलोक भ्रमण करके आए। तब भगवान ने पूछा, नारद, गोलोक भ्रमण करते समय तुमने कितनी बार मेरा नाम स्मरण किया है। नारद बोले, भगवान, मैं एक बार भी आपका नाम स्मरण नहीं कर सका। भला करता भी कैसे। आपने तो मुझे तेल की कटोरी दी थी ना, वो लबालब भरी हुई थी, उसमें से एक बूंद भी ना छलकना ना पाए। आपने कहा था, मुझे ये भय था, इसलिए मेरी पूरी दृष्टि बहुत संभल करके मैं चला और उसी पर थी। भगवान ने कहा, नारद, वे एक कटोरी तेल के भय से तुम्हारे जैसा भक्त मुझे भूल गया, फिर वे किसान कितना बड़ा भक्त न होगा कि जो सर पर ये प्रचंड संसार का भार ढोते हुए भी दिन में कम से कम 2 बार तो मेरा स्मरण करता है। किसी समय एक स्थान पर 2 योगी भगवत प्राप्ति के लिए साधना कर रहे थे। एक दिन देवऋषि नारद उस ओर से गुजरे। उन योगियों में से एक ने नारद से पूछा, क्या आप स्वर्ग से आ रहे हैं। नारद बोले, हाँ। योगी ने कहा, अच्छा बताइए तो भला भगवान इस समय स्वर्ग में क्या कर रहे हैं। नारद बोले,
मैंने आते समय देखा कि भगवान सुई के छेद में से ऊंट और हाथियों को पार करा रहे हैं। सुनकर के योगी ने कहा, इसमें कोई अचरज नहीं है। भगवान के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। किंतु दूसरा योगी बोल उठा, ये असंभव है। तुम लगता है स्वर्ग से नहीं आए हो। पहला योगी भक्त था। उसमें बच्चे की तरह सरल विश्वास था। वह जानता था कि भगवान के लिए कुछ भी असंभव नहीं है, सब कुछ संभव है। भगवान का स्वरूप कोई नहीं जानता। एक बार किसी का लड़का इतना बीमार पड़ा कि उसके बचने की कोई आशा नहीं रही। तब उसके प्राण अब तब हो रहे थे। उस समय किसी ने बताया, एक उपाय है। यदि स्वाति नक्षत्र की वर्षा का जल किसी मुर्दे की खोपड़ी में गिरे और यदि उस जल को पीने कोई मेंढक आए और कोई विषैला सांप उस मेंढक को पकड़ने आ जाए, पर मेंढक उछल करके भाग जाए और सांप का विष उस खोपड़ी के जल में गिर पड़े, तो रोगी को वे विषैला जल थोड़ा सा पिलाने से भी वो बच सकता है। उस आदमी ने पंचांग देखा। उसी दिन स्वाति नक्षत्र लगा हुआ था। तब वे भगवान से प्रार्थना करते हुए दवा की खोज में निकला। उसी समय वर्षा भी आरंभ हो गई। तब वे व्याकुल होकर के कहने लगा, हे भगवान, अब मुर्दे की खोपड़ी भी कहीं से मुझे मिला दो। खोजते हुए उसे एक स्थान पर मुर्दे की खोपड़ी भी पड़ी हुई मिल गई। उसमें स्वाति का पानी भी पड़ा हुआ था। तभी प्रार्थना करने लगा और कहने लगा, भगवान दया करो, अब बाकी सब चीजें भी मुझे जुटा करके दे दीजिए। उसकी व्याकुलता जैसे जैसे प्रबल होती गई, वैसे ही सबके सब सामान उसके सामने जुटने लगे, मिलते गए। देखते ही देखते एक मेंढक और उसका पीछा करते हुए एक सांप भी वहां आ पड़ा। खोपड़ी के पास आते ही सांप उसे काटने गया, पर मेंढक उछल करके पार हो गया और सांप का विष उस खोपड़ी के जल में गिर गया। तब वे आदमी मारे खुशी के ईश्वर का जयकार करते हुए वे जल ले आया। ईश्वर पर विश्वास रखकर व्याकुलता से प्रार्थना करते हुए वो मानने लगा कि वो अवश्य ही प्रार्थना करने पर सुनते हैं। उनकी कृपा से सब कुछ संभव हो जाता है। साधना अत्यंत आवश्यक है, परंतु यदि ठीक विश्वास हो, परंतु साधना अत्यंत आवश्यक है, परंतु यदि ठीक ठीक विश्वास हो तो फिर अधिक श्रम नहीं करना पड़ता है। व्यासदेव यमुना पार करने वाले थे। इतने में ही कुछ गोपियां आ पहुंची। उन्हें भी यमुना के उस पार जाना था, किंतु कोई भी और नाव दिखाई देती थी। व्यासदेव को देखकर गोपियों ने कहा, महाराज अब क्या किया जाए। व्यास जी बोले, ठीक है, मैं तुम्हें पार करा देता हूं, पर मुझे बड़ी भूख लगी है। तुम्हारे पास कुछ है? गोपियों के पास दूध, दही, मक्खन आदि बहुत कुछ था। व्यासदेव के आगे रखते ही वे सब कुछ खा गए। तब गोपियों ने पूछा, महाराज पार जाने का क्या होगा? पार जाने का क्या हुआ? तब व्यासदेव यमुना के निकट जा खड़े हुए और बोले, हे यमुने, यदि मैंने आज कुछ न खाया हो तो तेरा जल दो भागों में बंट जाए और बीच के मार्ग से हम लोग पार हो जाएं। व्यासदेव के ऐसा कहते ही यमुना का जल दो भागों में विभक्त हो गया और बीच में से एक रास्ता बन गया। गोपियां आश्चर्यचकित होकर के सोचने लगी, अभी तो इन्होंने इतना सब कुछ खाया है, फिर भी कहते हैं कि यदि आज मैंने कुछ ना खाया हो तो। किंतु यह उनका दृढ़ विश्वास था कि मैंने नहीं खाया। हृदय में जो नारायण है उन्होंने ही खाया है। किसी ब्राह्मण के यहाँ ठाकुर जी की नित्य सेवा होती थी। एक दिन किसी काम से ब्राह्मण को कहीं दूर जाना पड़ा। जाते समय वे अपने छोटे बालक से कह गया, देख, आज के दिन ठाकुर जी को तू अपने हाथ से भोग लगाना, उन्हें ठीक से भोजन करा देना। ठीक समय पर बालक ने ठाकुर जी को भोग लगाया और शांत बैठ करके देखने लगा, पर ठाकुर जी को तो जैसे जैसे कि तैसे ही वो रहे। उन्होंने न कोई बातचीत की, न ही कुछ खाया। बालक को पूरा विश्वास था कि ठाकुर सामने रखे आसन पर बैठकर वास्तव में भोजन करेंगे। उसके थोड़ी देर तक वो
बैठे रहने के बाद में भी जब ठाकुर जी नहीं उठे, तो वे बार-बार विनती करने लगा और कहने लगा, ठाकुर जी, बाबूजी मुझसे तुम्हें भोजन कराने के लिए कह कर के गए हैं। तुम क्यों नहीं आ जाते? मेरे हाथ से तुम क्यों नहीं खा लेते? इस तरह से वो बहुत व्याकुल होकर के रोने लगा। उसका रुदन देख ठाकुर जी मुस्कुराते हुए आसन पर विराज बैठे और भोजन करने लगे। ठाकुर जी को खिला पिला करके जब वे पूजा गृह से बाहर निकला, तो घर वालों ने कहा, भोग तो चढ़ चुका, अब वे प्रसाद बाहर ला करके हमें दे दीजिए। बालक बोला, हाँ, भोग लग चुका है, ठाकुर जी जिम गए हैं। घर वालों ने आश्चर्यचकित होकर के कहा, क्या कहता है? बालक सरल भाव से बोला, क्यों, ठाकुर जी ने सब कुछ तो खा लिया है। तब सबने पूजा घर में जाकर के देखा कि बालक का कहना सही था। सब मारे अचरज के दंग रह गए। सरल विश्वास और व्याकुलता में इतनी सामर्थ्य है। बालक जैसा विश्वास चाहिए। बालक माँ को देखने के लिए जिस प्रकार व्याकुल होता है, उसी प्रकार की व्याकुलता होना चाहिए। ये होने से ईश्वर दर्शन अवश्य हो जाते हैं। जटिल नाम का एक बालक था। वे रोज वन में से होकर के पाठशाला जाया करता था। वन में से अकेले जाते हुए उसे बहुत डर लगता था। एक दिन उसने अपनी माँ से एक बात बताई। माँ बोली, डर किस बात का है बेटा, तू मधुसूदन को पुकारा करना। बालक ने पूछा, मधुसूदन कौन है माँ? माँ ने उत्तर दिया, मधुसूदन तेरे भैया लगते हैं। उसके बाद अकेले जाते हुए जैसे ही उसे डर लगने लगता, वे पुकारने लगता, भैया मधुसूदन, पर कहीं कोई दिखाई नहीं दिया। तब वे जोर से पुकारने लगा और रोने लगा, भैया मधुसूदन, तुम कहाँ हो? तुम आओ, मुझे बड़ा डर लग रहा है। बालक की व्याकुलता देख मधुसूदन न रुक सके। वे झट उसके सामने प्रकट होकर के बोले, ले, मैं आ गया, तू डरता क्यों है? ये सब मधुसूदन ने उसके पाठशाला के निकट पहुंचा लिया, ये कह करके, तू जब कभी मुझे पुकारेगा, मैं उसी समय आ जाऊंगा, तुझे कोई डर नहीं। यही बालक का विश्वास है, यही उसकी व्याकुलता है। एक ग्वालिन एक ब्राह्मण पंडित के यहाँ दूध पहुंचाया करती थी। ग्वालिन का घर नदी के उस पार था। समय पर नाव न मिलने के कारण से उसे दूध लाने में कभी-कभी देर हो जाया करती थी। एक दिन देरी के कारण पंडित जी ने उसे खूब डांट फटकार लगाई। ग्वालिन बोली, क्या करूं महाराज, मैं तो घर से जल्दी ही निकल जाती हूँ, पर मल्लाह के लिए मुझे बहुत देर तक बैठे रहना पड़ता है। पंडित जी बोले, अरे, हरि नाम लेकर लोग भवसागर पार हो जाते हैं, तो एक छोटी सी नदी पार नहीं कर सकती? ग्वालिन बेचारी भोली भाली थे। पंडित जी की ये बात सुनकर के बहुत प्रसन्न हुई। दूसरे दिन वे नाव के लिए राह न देख करके विश्वास के साथ राम नाम लेते हुए पैरों से चल करके नदी पार करके आने लगी। तब ब्राह्मण ने उससे पूछा, क्या बात है, आजकल तो तू कभी देर नहीं होती और ठीक समय पे आ जाती है। ग्वालिन बोली, महाराज, तुम्हारी बात सुनकर मैं अब नाव के लिए नहीं ठहरती। राम नाम लेते हुए पैदल ही चल करके मैं नदी पार कर लेती हूँ। पंडित जी को इस बात पर विश्वास ही नहीं हुआ। उन्होंने उससे कहा, तुम मुझे चलकर नदी पार करा करके दिखा सकती हैं? ग्वालिन पंडित जी को साथ ले गई और नदी में उतर उतर करके राम नाम लेते हुए चलने लगे। पंडित जी भी घबराते हुए पानी में उतरे और धोती को संभालते हुए बड़ी मुश्किल से एक दो पग आगे बढ़े। ग्वालिन ने थोड़ी दूर जाकर के जब पीछे मुड़ करके देखा, तो पंडित जी बड़े मुसीबत में पड़े और तब वे बोली, वाह महाराज, तुम मुख से राम नाम भी लोगे तो हाथों से धोती संभालोगे, ये कैसे चलेगा? भगवान पर पूरे विश्वास के साथ समर्पण करो, तभी काम बनेगा। मानव में इच्छा स्वाधीन इच्छा है या नहीं, इस विषय पर बहुत देर तक वाद विवाद करने के पश्चात श्री रामकृष्ण के दो बालक शिष्य यथार्थ समाधान पाने के लिए श्री रामकृष्ण देव जी के निकट उपस्थित हुए। बालकों का विवाद कुछ देर सुनने के बाद रामकृष्ण देव जी ने कहा, भला स्वाधीन इच्छा भी है किसी में विद्यमान है? ईश्वर की ही इच्छा से सब कुछ होता रहता है और सब कुछ हो रहा है और होता रहेगा। मनुष्य इस बात को अंत में समझ पाता है। फिर भी यह बात सत्य है कि यदि किसी गाय को एक लंबी रस्सी के द्वारा खूंटे से बांध करके रखा जाए, तो वे चाहे तो खूंटे को एक हाथ दूरी पर खड़ी हो सकती हैं और
चाहे तो रस्सी जितनी लंबी हो उतनी दूर जाकर के खड़ी हो सकती है। मनुष्य की स्वाधीन इच्छा भी लगभग इसी तरह की है। वे गाय उतनी सीमा के भीतर जहां बैठे खड़ी हो, जहां घूमती रहे, इसी विचार से मनुष्य इस प्रकार से बांधता है। इसी प्रकार ईश्वर ने भी मनुष्य को कुछ शक्ति प्रदान करके उस शक्ति का जैसा चाहे वो उपयोग करके उसकी स्वतंत्रता देकर के उसे छोड़ दिया गया है। इसलिए मनुष्य समझता है कि वे स्वाधीन है, पर रस्सी खूंटे से बंधी हुई है। फिर भी एक बात है, कातर होकर के उनसे प्रार्थना करने पर वे रस्सी को ढीला कर सकते हैं और ढीला बांध सकते हैं, उसे और भी लंबा कर सकते हैं और चाहे तो गले को बंधन से एकदम खोल भी सकते हैं। सुनकर के शिष्यों ने पूछा, तब तो साधन भजन करने से मनुष्य का हाथ नहीं है, ऐसा सभी ऐसा कह सकते हैं? मैं जो कुछ कर रहा हूं सब ईश्वर की इच्छा से कर रहा हूं। रामकृष्ण देव जी ने कहा, पर वैसा केवल मुंह से कहने से क्या होगा? कांटा नहीं है, मुंह से कहने से क्या होगा? कांटे पर हाथ पड़ते ही उफ करके हाथ उठाना पड़ता है। साधना भजन करना ही होगा, साधन भजन करना ही होगा। मनुष्य के हाथ में होता तो सभी लोग साधन भजन कर पाते, पर वो क्यों नहीं हो पाता है? फिर भी ये सच है कि ईश्वर ने मनुष्य को जितनी शक्ति दी है, उसका पूरी तरह से यदि सदुपयोग किए बिना अधिक शक्ति नहीं संचित कर पाते, इसलिए पुरुषार्थ का उद्यम आवश्यक है। ईश्वर की कृपा का अधिकारी बनने के लिए सभी को कुछ न कुछ तो श्रम करना ही पड़ता है, उद्यम करना ही पड़ता है। ऐसा करने पर उनकी कृपा से 10 जन्म का भोग एक ही जन्म में कट जाता है, किंतु उनके ऊपर निर्भर होकर कुछ न कुछ उद्यम करना ही पड़ता है। एक कथा सुनो। गोलोक विहारी भगवान विष्णु ने एक बार किसी कारण से नारद को शाप दिया कि तुम्हें नरक भोगना पड़ेगा। सुनकर के नारद बड़े चिंतित हुए। उन्होंने नाना तत्व से स्तवन करके भगवान की स्तुति के द्वारा भगवान को प्रसन्न करते हुए पूछा, भगवान, नरक कहाँ है? नरक कैसा है? उसके कितने प्रकार हैं? मुझे सब जानने की इच्छा हो रही है। आप कृपा करके मुझे ये सब बताइए। तब भगवान विष्णु ने भूमि पर खड़िया के द्वारा स्वर्ग, नरक और पृथ्वी का चित्र खींच करके नारद को दिखाते हुए बोले, ये स्वर्ग है और ये नरक है। सुनते ही नारद ने कहा, अच्छा, तब तो ये मेरा नरक भोग हो चुका। कहकर के चित्र में अंकित नरक के स्थान पर लौटकर उठते हुए भगवान को प्रणाम किया। विष्णु ने हंसते हुए कहा, ये क्या, तुम्हारा नरक भोग कहाँ है? नारद बोले, क्यों भगवान, स्वर्ग और नरक तो आपका ही सृजन है। जब आपने चित्र बना करके दिखाते हुए कहा कि ये नरक है, तब वह स्थान वास्तव में नरक ही बना और मेरे उस स्थान पर लौटने के कारण से वास्तव में वे नरक भोग ही हुआ। नारद ने ये बात आंतरिक विश्वास के साथ कही थी, इसलिए भगवान विष्णु ने भी तथास्तु कहा। परंतु नारद को भगवान पर पूरा विश्वास रख करके उस चित्र के नरक पर लौटना तो पड़ा ही। तभी उद्यम करने के बाद ही उनका भोग कट सका। एक बार अर्जुन के मन में बड़ा गर्व उत्पन्न हुआ कि मैं भगवान का सबसे बड़ा भक्त हूं। अंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण उसके गर्व को चूर्ण करने के लिए एक दिन अपने साथ लेकर के घूमने गए। जाते समय एक स्थान पर उन्होंने एक ब्राह्मण को देखा। वे सूखी घास खा रहा था, पर उसकी कमर में एक तेज तलवार लटक रही थी। अर्जुन तुरंत समझ गया कि ये ब्राह्मण परम वैष्णव है, अहिंसा पालन करना ही इसका धर्म है। यहाँ पर ये हरी घास को हरी घास तक को जीवन युक्त समझ करके नहीं खाता है, केवल सूखी घास खा करके पेट भरता है। परंतु भला ऐसे परम वैष्णव को कमर में ये तलवार क्यों है? इस विसंगति को नहीं समझने के कारण से अर्जुन ने भगवान से पूछा, ये कैसी विचित्र बात है? इसमें एक ओर तो परम अहिंसा का भाव दिखाई देने लगता है और दूसरी तरफ से घोर हिंसा का प्रतीक। इसका कारण क्या है? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आता। तो कृष्ण ने कहा, तुम उसी से पूछो ना। तब अर्जुन ने उस ब्राह्मण के निकट जाकर के पूछा, महाराज, आप तो जीव हिंसा नहीं करते, सूखी घास खाया करते हो,
फिर तुम्हारे पास ये तलवार क्यों है? ब्राह्मण बोला, ये तलवार मैंने 4 जनों को काटने के लिए रखी है। अर्जुन बोला, किस किस को? ब्राह्मण बोले, पहले उस दुष्ट नारद को। अर्जुन ने कहा, क्यों? ब्राह्मण ने कहा, दुष्ट की इतनी मजाल कि वे क्या दिन रात जब चाहे मेरे भगवान को गाते बजाते हुए जगा देता है। अर्जुन बोले, दूसरा कौन है? उस दुष्ट प्रहलाद को पाजी ने भगवान की नवनीत जैसी कोमल देह को भी कठिन स्फटिक स्तंभ के जैसे भीतर से निकाल दिया। अर्जुन बोला, तीसरा? वे दुष्ट द्रौपदी है। अर्जुन ने कहा, उसने क्या किया? ब्राह्मण ने कहा, पापिन की इतनी हिम्मत कि जिस समय भगवान भोजन करने बैठे थे उसी समय उन्हें बुलाकर के भोजन नहीं करने दिया और ऊपर से उन्हें अपना जूठा भी खिलाया। अर्जुन बोला, चौथा किसे काटना है? ब्राह्मण बोले, उस साले अर्जुन को। अर्जुन ने कहा, क्यों? साले का इतना दुस्साहस कि मेरे भगवान को अपना सारथी बनाया। ब्राह्मण के भक्ति भाव की गहराई को देख अर्जुन स्तंभित और मुग्ध हो गया। उसका अहंकार चूर्ण हो गया। किसी गांव में एक जुलाहा रहा करता था। वे बड़ा धार्मिक था। उसकी धार्मिकता के लिए सभी उस पर विश्वास करते थे। तब उससे सब उससे प्रेम रखते थे। जुलाहा हाट में जाकर कपड़ा बेचा करता था। खरीदार के द्वारा कपड़े की कीमत पूछे जाने पर वे कहता, राम जी की इच्छा से सूत का दाम 1 रुपया है। राम जी की इच्छा से मेहनत के 4 आने लगे। राम जी की इच्छा से मुनाफा 2 आने लगाया गया। सो राम जी की इच्छा से कपड़े का दाम हुआ 1 रुपया 6 आना। उसकी बात पर विश्वास कर लोग झट मुंह मांगा दाम देकर के कपड़ा ले जाते। जुलाहा बड़ा भक्त था। भोजन के बाद वे गहरी रात तक बरामदे में बैठा हुआ ईश्वर का चिंतन, उनका नाम और गुणगान किया करता था। एक दिन उसे बड़ी रात देर तक नींद नहीं आई। तब वह बैठे ही बैठे बीच बीच में तंबाकू पी रहा था। उसी समय रास्ते से डकैतों का एक दल कहीं डकैती करने जा रहा था। उन्हें सामान ढोने के लिए एक कुली की जरूरत थी। वे उस जुलाहे को देखते ही अपने साथ खींच लिया। फिर उन्होंने एक मकान में डाका डाला और सब माल जुलाहे के सिर पर लाद करके चलने लगे। पर इतने में पुलिस वहां आ पहुंचे। पुलिस को देख करके डाकू तो भाग निकले, पर बेचारा जुलाहा सिर पर माल लादे वहीं पर पकड़ा गया। उसे थाने ले जाया गया। दूसरे दिन हाकिम के सामने न्याय होने वाला था। ये सुनते ही गांव वाले थाने में जा पहुंचे और हाकिम से कहने लगे, हुजूर, ये बड़ा धर्मात्मा है, ये डकैती हरगिज नहीं कर सकता। तब हाकिम ने उसे सारी घटना का विस्तृत रूप से कहे सुनाने के लिए बोला। जुलाहा बोला, हुजूर, राम जी की इच्छा से मैंने रात को रोटी खाई। फिर राम जी की इच्छा से बरामदे में बैठ कर के भगवान का नाम लेने लगा। राम जी की इच्छा से बहुत रात हो गई। ऐसे समय में राम जी की इच्छा से रास्ते से एक डाकुओं की टोली जा रही थी। राम जी की इच्छा से वे मेरा हाथ पकड़ करके खींच करके ले आए। फिर राम जी की इच्छा से उन्होंने एक जन के मकान में डाका डाला। राम जी की इच्छा से उन्होंने मेरे सर पर सब माल लाद दिया। इतने में राम जी की इच्छा से पुलिस आ पहुंची और राम जी की इच्छा से डाकू सब भाग गए। राम जी की इच्छा से मैं पकड़ा गया और राम जी की इच्छा से कल रात भर में थाने में बंद रहा और आज सवेरे राम जी की इच्छा से मुझे हुजूर के सामने लाया गया। उस जुलाहे की सरलता और धर्म भाव को देख करके हाकिम ने उसे छोड़ दिया। जुलाहा घर लौटते हुए राह में अपने पहचानने वालों से कहने लगा, राम जी की इच्छा से मुझे छोड़ दिया गया। संसार में रहना, संन्यास ग्रहण करना सभी राम जी की इच्छा है। इसलिए उन्हीं पर सब भार डाल करके संसार का कामकाज करो। एक रात को कोई चोर राजमहल में चोरी करने के लिए घुसा था। उसे सुनाई दिया कि राजा रानी से कह रहा है, कल सवेरे गंगा जी के किनारे जो साधु ठहरे हुए हैं उनमें से एक जन के साथ राजकन्या का विवाह रचाएंगे। सुनते ही चोर ने सोचा, मैं भी क्यों न गंगा के किनारे साधु बनकर के बैठा रहूं। यदि भाग्य जाग जाए और राजकुमारी के साथ विवाह हो जाएगा
उसने वैसा ही किया। दूसरे दिन सवेरे राजा के कर्मचारी उस स्थान पर आकर के एक-एक करके साधुओं को राजकन्या के साथ विवाह करने के लिए विनती करने लगे, पर कोई साधु राजी नहीं हुआ। अंत में राजकमा राजकर्मचारियों ने उस साधु वेशधारी चोर को भी निमंत्रण दे दिया, पर चोर उस समय अपना मनोभाव प्रकट न कर चुप्पी साधे रहा। राजा के कर्मचारियों ने आकर के राजा से कहा, एक युवक साधु है, वे शायद राजी हो सकते हैं, परंतु और कोई साधु तैयार नहीं है। तब राजा स्वयं उस साधु वेशधारी चोर के निकट आए और नाना प्रकार से उसकी आरजू मिन्नतें करने लगे, परंतु राजा को सामने देखते ही उस चोर का मन परिवर्तित हो गया। वे सोचने लगा, मैंने तो केवल साधु का वेश चढ़ाया है, इतने में ही राजा खुद आकर के मेरी इतनी खुशामद कर रहा है। तब तो न जाने वास्तव में साधु बनने पर मुझे और क्या-क्या मिलेगा। इस विचार के परिणाम स्वरूप उसने विवाह के प्रस्ताव को नकार दिया और वास्तव में वो एक यथार्थ साधु बनने के लिए प्रयत्न करने लगा। फिर उसने कभी विवाह नहीं किया और वे एक अच्छा साधु बन गया। तनिक देर के लिए साधु का वेश पहनकर साधुओं के बीच बैठते ही चोर का मन इतना जल्दी बदल गया। सत्संग की महिमा का बखान नहीं किया जा सकता है। ओम तत्सत।